गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सबको एंड आपकी फैमिली को। तो स्टार्टिंग द डे एक कप ऑफ कॉफ़ी और थोड़ी शांति के साथ, बिकॉज़ ट्रेडिंग के लिए सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज ही नहीं, एक क्लियर माइंड और डिसिप्लिन माइंड भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सुबह कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड करता हूँ, बस कॉफ़ी, ये पीसफुल एनवायरनमेंट और अपने खुद के थॉट्स। सो आज से हम अपनी प्रॉपर चैलेंज जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं अपना पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अपना हर एक प्रॉफिट, हर एक लॉस एंड आने वाली जो भी लर्निंग्स होंगी अपनी गलतियों से। तो अपना गोल सिंपल है, कंसिस्टेंट बनना, सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं और अपनी डेली लाइफ में भी। सो लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो आज हम अपने मॉर्निंग सेशन की एनालिसिस करते हैं। सो आई ट्रेड ओनली गोल्ड विच इज़ XAU USD। सो एज यू कैन सी दो जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अपसाइड का ही है। एंड अगर हम H4 में देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, सो बेसिकली ये इसका लास्ट हाई है विच इज़ ऑल टाइम हाई एंड दिस इज़ द लास्ट लो। बेसिकली लास्ट लो और लास्ट हाई देखने के लिए मैं ये जो लाइन चार्ट है इसका भी यूज़ करता हूँ। सो जो इसमें जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, एजेस, सो बेसिकली ये लास्ट हाई और लास्ट लो अच्छे से दिखा देता है एंड कैंडल स्टिक भी उसका इंक्लूडिंग विक द लास्ट हाई और लास्ट लो अच्छे से दिखा देता है। सो अगर हम ये देखें तो लगा लो वी कैन काउंट दिस कैंडल टू। सो बेसिकली जो 4 आवर का है वहाँ पे उसने लास्ट लो की लिक्विडिटी उठाई है। सो वी कैन मार्क द लिक्विडिटी हेयर। ओके, सो दिस इज़ द लिक्विडिटी टेकन एंड अगर हम H1 पे देखें, सो H1 पे भी एक बाइंग कम हुआ है। H1 पे भी एक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ बेसिकली, क्योंकि H1 का लास्ट हाई ये है, H1 लास्ट हाई। ओके, एंड द लास्ट लो इज़ ऑब्वियसली दिस वन। सो अगर हम अब 15 मिनट पे देखेंगे, सो 15 मिनट का भी जो लास्ट हाई है वो ये है विच इज़ नॉट ब्रोकन। सो बेसिकली द चेंज ऑफ करेक्टर मेरे लिए क्या है, इस लाइन के ऊपर अगर एक अच्छी ग्रीन ब्लू कैंडल क्लोज हो जाती है, सो दिस इज़ एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस, दिस इज़ अ गुड रेजिस्टेंस एरिया, वी कैन मार्क दिस एरिया एज अ रेजिस्टेंस जोन। एंड सो नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। सो बेसिकली जो हमारा बायस है वो बाइंग का ही है, ऑब्वियसली यहाँ से लिक्विडिटी लिया है एंड चेंज ऑफ करेक्टर ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट और 1 मिनट पे तो हो ही चुका है। सो अगर हम अब 5 मिनट पे देखें, सो 5 मिनट पे एक ओके, सो दिस कुड बी अ बाइंग एरिया। प्राइस यहाँ पे टैप होता है और 1 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर पे वी कैन पुट अ बाय पोजीशन हेयर, या फिर एक 15 मिनट की अच्छी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर एंड रीटेस्ट देती है थोड़ा सा एंड देन वी कैन प्लान फॉर अ बाइंग पोजीशन हेयर। सो या ये एक अच्छी खासी रेंज है 500 पिप की बीच में। ओके, सो वेलकम बैक टू द चार्ट्स। सो जो हमारी एनालिसिस थी सुबह, वो थी अराउंड 9 साढ़े नौ बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे हमने एनालिसिस की थी। सो बेसिकली हमारे कुछ लेवल्स मार्क थे, एक ये लेवल मार्क था। सो ये ट्रेड हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड ये हमारी एग्जिट हुई है प्रॉफिट में। सो बेसिकली मेरा लॉजिक क्या था, लॉजिक तो क्या मतलब
इस लेवल पे ही टैप होते ही मैंने एंटर कर दी थी अपनी पोजीशन। सो मेरा स्टॉप लॉस था इस लेवल के नीचे। इट इज़ अराउंड 120.5 पिप्स, मतलब 120 पिप्स का एसएल था। एंड ये जो नीचे प्राइस गया है, ये मैक्स मेरा लॉस यहाँ पे अराउंड यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा था $30 का। सो मैंने एग्जिट नहीं किया बिकॉज मेरे को मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी है। सो मैंने इस पर एनालिसिस कर रखी है। 70-80% मेरा एसएल खा के प्राइस ऊपर जाता है। एंड वैसे भी हमें 0.5 से 0.6 रिस्क करना था। सो बेसिकली $25 से $30 के आसपास। सो यहाँ पे $30 चल रहा था। एंड देन आई होल्डेड द ट्रेड। एंड ये अराउंड 2:06 पे 2:06 पे ऊपर 250 पिप हमें टारगेट मिला। एंड सो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। सो ये मेरी पहली ट्रेड थी सुबह की एंड दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल वन। इसकी एंट्री का स्क्रीनशॉट और इसका प्रॉफिट या लॉस का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा स्क्रीन पे। या सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। शाम के बज रहे हैं 5:30। तो हमारे सेकंड सेशन है, मतलब इस दिन का सेकंड सेशन है हमारा ट्रेडिंग का, विच इज़ न्यूयॉर्क सेशन। तो जो हमारी सुबह की ट्रेड थी वो हमने प्रॉफिट में एग्ज़िट करी। एंड अब जो सिनेरियो है वो है कि एक ब्रेकआउट आ सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट ऑफ अ रेजिस्टेंस दैट इज़ अ गुड रेजिस्टेंस। सो लेट्स सी कैसी कैंडल बनती है एंड कैसा प्राइस एक्ट करता है वहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे एक ये जो मेजर रेजिस्टेंस था 15 मिनट का, उसका ब्रेकआउट हो चुका है एक अच्छी कैंडल से। अब इसके रीटेस्ट पे हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। लेट्स जस्ट सी प्राइस यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर। ओके सो गाइस, यहाँ पे हमने एक एंट्री प्लान करी थी। ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसके रिवर्सल पे ये जो कैंडल है, सो मेरे एंट्री पॉइंट से ये जस्ट 14-15 पिप से रह गया। एंड अब ये है 540 पिप ऊपर। ओके सो बेसिकली यहाँ पे अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये एक फिब का लेवल ड्रॉ किया मैंने, 0.5 और 6 का गोल्डन लेवल। यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे हम एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड देख सकते हैं। सो या लेट्स सी, जब तक वेट करते हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 तक वेट करेंगे एंड देन वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।